बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज हम इंशाल्लाह देखेंगे जो 10 तारीख को हमारा फेडरल बजट आ रहा है उसका कैपिटल मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कौन से सेक्टर्स मोस्टली पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे और किस तरह से बजट किस तरह का पेश करने जा रही है 2026-27 का। तो ये हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज इंशाल्लाह। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। देखें, सबसे पहले वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब 10 जून 2026 को इंशाल्लाह ये कौमी असम्बली में बजट जो है पार्लियामेंट में ये प्रेजेंट करेंगे। तो इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें कौन से पॉजिटिव सेक्टर होंगे, क्या होगा। सबसे पहले आ जाते हैं मैक्रो जो इंडिकेटर्स हैं और कैपिटल मार्केट्स है उनमें क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाएं हम इन्फ्लेशन पे और इंटरेस्ट रेट पे। तो महंगाई और इंटरेस्ट रेट जो हैं वो आपको पता ही है, इस वक्त महंगाई जो है जो ऑयल की प्राइसेस हैं जंग की वजह से 94 बैरल तक जा रही हैं डॉलर में। और जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट अभी भी हैं। पाकिस्तान इन्फ्लेशन जो प्रोजेक्टेड है 9 से 10% तक वो हो सकती है, 11% तक भी इसकी एक्सपेक्टेड है। और क्योंकि ये सूरत हाल है इसीलिए इंटरेस्ट रेट जो हैं गवर्नमेंट ने 1% तक बढ़ाए थे जो कि 11.5% तक हो गए हैं। आगे हम देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसमें फ़ॉरेन रिज़र्व हमारे जो हैं इस वक्त स्टेबल हैं, 17 बिलियन डॉलर पे हैं। और स्टेट बैंक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस रहे और 1% तक जीडीपी तक रहे, जो कि 4 से 5 बिलियन तक हो सकता है। तो ग्लोबल ऑयल इंशाल्लाह जब डाउन रहा तो फिर हम सरप्लस में होंगे, ये जहन में रखें। और अगर ये कन्फ्लिक्ट रहा तो फिर हमारे लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, काम ख़राब हो जाएगा। तो अल्लाह खैर करे। आगे देखें तो आईएमएफ की जो कंडीशन है उसके मुताबिक आईएमएफ का टारगेट है कि आपने सरप्लस रखना है करंट अकाउंट को 2% तक का जीडीपी तक और 3000 बिलियन पीकेआर तक हमने जाना है। तो ये आईएमएफ के मुताबिक ही हम चल रहे हैं। आईएमएफ के मुताबिक चलेंगे तो फिर ही ज़ाहिरी बात है हम रिमेनिंग ले सकेंगे, अर्निंग कर सकेंगे। अगर नहीं चलेंगे तो मजबूरी या कर्जा लिया हुआ है तो वो फिर सख्तियाँ आएंगी। आगे देखें तो शिफ्टिंग इन टैक्सेशन है। तो एफबीआर जो है वो शिफ्टिंग कर रही है टैक्स पेयर्स को कि गवर्नमेंट के जो टैक्स देने वाले हैं उन पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या दूसरे लोग हैं उन पर ही सिर्फ बर्डन डाल दिया जाता है जो सैलरीड पर्सन है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त 25 करोड़ की आबादी है और सिर्फ 5 लाख के करीब जो हैं लोग टैक्स दे रहे हैं। 5 लाख फाइलर्स हैं और दूसरे जो हैं वो नॉन फाइलर्स हैं बाकी। तो इसी से हिसाब लगा लें कि क्या मुल्क की टैक्सेशन होगी और क्या सूरत हाल होगी। तो बाकी देखें कैपिटल मार्केट की प्रपोजल्स में आ जाएं तो प्रपोज़ किया जा रहा है कि रिड्यूस करें कारपोरेट इनकम टैक्स को 29 से 25% तक। 29 पहले चल रहा है, 25% तक। 1% एनुअली इसको कम करने की कोशिश करें और 10% अगर सरप्लस टैक्स जो है उसको 0% तक करें। तो अगर कैपिटल गेन टैक्स जो है वो ठीक रहा तो इंशाल्लाह अर्निंग जो हैं लॉन्ग होल्ड में 3 सालों में बहुत अच्छी हो जाएंगी इसकी कैपिटल मार्केट की, स्टॉक मार्केट की। तो ये मैंने स्नैपशॉट लिया हुआ है कि इस वक्त जो हैं हमारा 11.5% तक ये रेट है पॉलिसी रेट। उसके अलावा ये दूसरी सारी चीज़ें जो हैं मैंने लिखी हुई हैं कि लास्ट में क्या है। और दूसरे नंबर पे इस वक्त महंगाई 11.70 पे है और 6 महीने का हमारा 12.48 हमारे पास जो रिज़र्व मौजूद हैं। उसके अलावा बैलेंस ये माइनस में जा रहा है इस वक्त। और रियल जीडीपी जो है 3.70 पे है। और दूसरा जो है क्या नाम है प्राइवेट क्रेडिट 12। आगे देखा जाए तो 3538 हमारे पास वर्कर्स रेमिटेंस हैं और टोटल डिपॉजिट इस वक्त 11.93 बिलियन के करीब है, जो कि अच्छा गुड और पॉजिटिव साइन है। आगे हम चलें तो सेक्टर वाइज में देखते हैं
कि किस सेक्टर में क्या इस वक्त हो रहा है। तो ऑटो सेक्टर में बजट के हवाले से देखें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हर तरफ आ रही हैं, क्योंकि पेट्रोल की जो है बजट की वजह से इसमें ऑयल जो हैं उसकी डिमांड जो है वो उसमें कमी आएगी, क्योंकि उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। तो जो सेल्स टैक्स है वो सिग्निफिकेंटली इनमें ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट, लेकिन दूसरे जो सेक्टर्स हैं वो रजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं जी इसको नहीं होने देना। इसी वजह से हम हाइब्रिड गाड़ियों में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जा रहे हैं, न्यू एनर्जी व्हीकल्स में जा रहे हैं। और इंडस्ट्री के विनर्स कौन से हो सकते हैं? एनर्जी के विनर्स इस वक्त जो ऑटो सेक्टर में है, साजगार अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके अलावा निशात एसोसिएटेड पावर कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म करेंगी, क्योंकि उनके पास जैको का ब्रांड है। और हैबको जो है उसके पास भी BYD कंपनी मौजूद है। आगे आ जाएं तो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इस पे मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं दे दूँगा, वो आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा, उसको देखिएगा। तो पेट्रोलियम लेवी जो है टैक्सेशन इस वक्त गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बढ़ा रही है 20% तक पेट्रोल की लेवी को। और कंजप्शन जो है उसमें ड्रॉप आएगा, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी हैं। तो लेवी जो है 80 से बढ़कर हम 90 से 100 पर लीटर तक चार्ज कर रहे हैं। और एडिशनली क्लाइमेट चेंज के चार्जेस भी आ जाएंगे, वो भी 2 से 5 रुपये पर लीटर हैं। तो ये पेट्रोल की सर्कुलर डक्ट की बात करें जो कंपनियों पे OGDC और PPL पे है, तो एक्स्ट्रा 5 PKR टैक्स जो है पर लीटर गवर्नमेंट बढ़ाना चाह रही है कि ये 100 बिलियन अगर हमारा सर्कुलर डेट हो गया तो वो इन कंपनियों को मिलेगा, और इनका जो है वो कम होगा 4 से 6 सालों में सर्कुलर डेट। लेकिन IMF को इसमें रिजर्वेशंस मौजूद हैं, तो इसलिए ये हो सकता है ना हो सकता है हो जाए। रिफाइनरी में आ जाएं तो रिफाइनरी सेक्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हम 18% जो है एग्जम्प्ट करें हमें सेल टैक्स को, क्योंकि वो अपनी मशीनरी वगैरह अपग्रेड करना चाह रहे हैं। इससे फ़ायदा होगा अटक रिफाइनरी को और पाकिस्तान रिफाइनरी को, तो ये इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आगे बैंकिंग सेक्टर को आ जाएं तो बैंकिंग सेक्टर देखें, बजट में कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई नई आ रही जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए बुरी हो मेरे ख्याल में। तो बैंकिंग सेक्टर मोस्टली पॉजिटिव ही रहेगा अगर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की रहती है। अगर वो ना रही तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। उसके अलावा इमर्जिंग बैंक्स में आ जाएँ तो मीज़ान, UBL, HBL, बैंक ऑफ पंजाब और मीज़ान बैंक और MCB बैंक ये हो सकते हैं। तो सैलरीड पर्सन को अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है इस वक्त 10% इंक्रीज़ कर रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरीज को। और दूसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग डिस्कशन इस वक्त वो हमें प्रोवाइड करें रिलीफ सैलरी में इंडिविजुअल्स में बाय इंक्रीजिंग दी मिनिमम टैक्सेबल थ्रेशहोल्ड सॉफ्ट टैक्स स्लैब को 10% सरचार्ज ऑन हाई इनकम अर्नर्स पर। तो ये सैलरी क्लास की सूरत हाल है, 10% गवर्नमेंट बढ़ाएगी और बाकी ये स्लैब हो सकता है कम हो सकता है ना हो। बाकी आगे हम चलें तो हमारे पास फर्टिलाइज़र है और फार्मा और केमिकल सेक्टर्स है। फर्टिलाइज़र सेक्टर्स में हम जाएं तो IMF हमें ये कह रहा है कि 5% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है फर्टिलाइज़र के बैग्स पर लगाएं। ताहम कंपनियां ये कह रही हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग जो है उनके पास प्राइसिंग पावर मौजूद है, तो इस वजह से अगर वो बढ़ाएंगे तो कंपनियां अपनी कीमत बढ़ाएंगी, जिसकी वजह से जो किसान है वो मुतासर होगा। और पहले ही सीज़न वीक गुजरा है इस वक्त इसका गंदम का भी, तो हो सकता है गवर्नमेंट गैस में कुछ सब्सिडी दे दे, ख़ास तौर पे फातिमा फर्टिलाइज़र को, ईफर्ट को और FFC को। तो बाकी अगर हम देखें फार्मा सेक्टर को, मेडिकल सेक्टर्स को, ये इसकी पर मैंने वीडियो भी स्पेशल बनाई थी, इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो फार्मा सेक्टर्स को हम देखें तो डी रेगुलेशन जो हो चुकी हैं नॉन एसेंशियल की, उसकी वजह से प्राइसिंग पावर जो है कंपनियों के पास मौजूद है। IMF जो है
वो मोनेटेट कर रही हैं कि वो रिडक्शन करें कस्टमर की ड्यूटीज़ को। एपीआई जो है रॉ मटेरियल एपीआई होता है, इसका मैंने एपीआई का सारा कंसेप्ट बताया था कि एपीआई पहले इंडिया से आता था, भाई हमें चाइना से मंगवाना पड़ रहा है और वो महंगा भी है और अच्छा भी नहीं है, और अफ़गानिस्तान के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। तो इस वजह से थोड़े से काफ़ी इसकी फार्मा सेक्टर जो है उसमें बूस्ट आ सकता है प्रॉफिट के मार्जिन में। तो देखते हैं अब टैक्सेशन में क्या रिलैक्स मिलती है, तो इसको ज़रूर आप देख सकते हैं वीडियो, इसका लिंक मैं बता दूंगा। उससे आगे चलें तो केमिकल्स हैं। केमिकल सेक्टर्स जो हैं उनमें जुलाई से जनवरी तक जो हैं वो पावर टैरिफ की एडजस्टमेंट जो हैं वो लगा रहे हैं और रिड्यूस कर रहे हैं पब्लिक शॉक को। और फॉलिंग इसका ड्यूटी आईएमएफ जो है वो कह रहा है कि प्राइसिंग जो है वो उसको प्रेशर, तो इसके लिए ये पॉजिटिव सेक्टर है। रियल सेक्टर जो है इंशाल्लाह ये बूस्ट करेगा, आगे इसकी चीज़ें चलना शुरू होंगी। तो ये 20 साल का आप लोन गवर्नमेंट से लेके मीज़ान बैंक से लेके तो आप अपना घर बना सकते हैं या अपने घर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आगे सीमेंट और स्टील सेक्टर को देखें तो आईएमएफ जो हैं इंपोर्ट ड्यूटीज़ को स्केल को डाउन करने की कोशिश कर में हैं इस वक्त टाइम में। सीमेंट सेक्टर्स जो हैं वो क्योंकि ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, तो इसीलिए सीमेंट सेक्टर जो है वो जहाँ पे पेट्रोल वगैरह की कीमतें ज़्यादा होंगी उसको नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। स्टील सेक्टर भी इस वक्त नेगेटिवली इम्पेक्ट होगा इस बजट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे 18% सेल जो हैं वो नॉर्मलाइज है स्टील सेक्टर के ऊपर, उसकी वजह से स्टील सेक्टर जो है मुतासर हो रहा है। आगे हम देखें तो आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में सबको पता है कि सिस्टम लिमिटेड है और उसमें 0.25% जो फिक्स इनकम टैक्स है आईटी सेक्टर पे वो एक्सपायर हो रहा है। अब हो सकता है कि हमारी जो आईटी सेक्टर्स की एक्सपोर्ट हैं वो 10 से 20 बिलियन तक इस साल की 2026-27 की इंशाल्लाह हो जाएं। ताहम आईटी सेक्टर की डिमांड है कि कारपोरेट एम्प्लॉय सैलरी की जो टैक्स हैं उसको कम किया जाए ताकि लोग जो हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लें सकें और फ्रीलांसिंग जो है अच्छी हो सके। उससे आगे गुड्स एक्सपोर्ट की बात करें तो ह्यूमर्स इस वक्त फैली हुई हैं कि एक्सपोर्ट सेक्टर के टैक्स जो हैं वो दो तक जा सकता है एक की बजाय। तो सुपर टैक्स जो हैं उसको कम करने की गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है। अगर सुपर टैक्स कम हो गया और कारपोरेट टैक्स कम हो गया तो इसकी वजह से इंटरलॉक को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और मुगल स्टील को, इस तरह के सेक्टर्स को। तो हम देखें तो कैपिटल गेंस टैक्स जो है CGT वो बिगेस्ट फैक्टर है कि अगर कैपिटल गेंस टैक्स रिड्यूस होता है तो उसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकती हैं। तो इन्वेस्टर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? लोअर अगर कैपिटल गेन टैक्स होगा हायर आफ्टर टैक्स रिटर्न्स, तो उनके रिटर्न ज़्यादा हो जाएंगे, तो इनकरेज होगा इसकी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और आगे पॉजिटिव मार्केट के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होंगे और हाई अगर ये होगा तो लो इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन जो कि नेगेटिव होगा। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। बाकी कारपोरेट टैक्स कुड बूस्ट अर्निंग। कारपोरेट टैक्स जो हैं वो अगर हम कम हो जाए 29 से 25 की जानब या 24, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन होगा। इसकी वजह से अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आएगा, बेटर डिविडेंड्स आएंगे और स्टॉक वैल्यूएशन अच्छी हो जाएगी। पॉजिटिव विनर्स इसमें कौन से आ सकते हैं? बैंकिंग सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है इस बजट की वजह से। सीमर्स की कंपनीज़ को मैंने पहले भी बताया, फर्टिलाइज़र की कंपनियों को, फार्मा सेक्टर को और टेक्नोलॉजी सेक्टर को। बाकी डिविडेंड्स टैक्स जो है वो चेंज करने की अगर रिड्यूस हो जाए तो उसकी वजह से पॉजिटिव आएगा, लेकिन रिड्यूस होना नहीं, 15% तक वो बरकरार रहेगा। आगे एक्सपोर्ट सेक्टर इंसेंटिव्स जो हैं वो क्या हैं कि अगर इम्प्रूव हो प्रॉफिटेबिलिटी और फॉरेन रिज़र्व एक्सचेंज जो हैं वो बेटर आएँ तो हमारे इंटरलॉक को, निशात मिल को, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल को फ़ायदा हो सकता है। आगे देखें तो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं और मार्केट की लिक्विडिटी, इसमें हम जाएं
तो इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा मनी फ़्लो होगी सेविंग अकाउंट से स्टॉक्स की तरफ, तो हाई स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन होंगी। तो देखें बैंकिंग सेक्टर को, सीमेंट सेक्टर को, ऑटो सेक्टर्स को पॉजिटिव इसका फ़ायदा होगा। आगे बुलिश सिनेरियो में देखा जाए तो गवर्नमेंट अगर रिड्यूस करे कारपोरेट टैक्स को और कैपिटल गेन टैक्स अनचेंज रहे लोअर, प्रोवाइड करे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स और सपोर्ट करे इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो ये हमारा जो है बुलिश सिनेरियो होगा। आगे बेरिश सिनेरियो में क्या होगा कि हायर टैक्स बिजनेसमैन जो है तो फिर हमारी बेरिश मोमेंटम में आ जाएगी। आगे मैंने पहले भी बताया फर्टिलाइज़र के लिए पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ये बजट, बैंकिंग के लिए भी पॉजिटिव है, फार्मा के लिए भी पॉजिटिव, टेक्नोलॉजी के लिए भी पॉजिटिव, ऑयल एंड गैस के लिए मॉडरेट है या पॉजिटिव है, टेक्सटाइल के लिए भी पॉजिटिव है, सीमेंट के लिए भी ये पॉजिटिव है बजट। तो ये सूरत हाल थी इस बजट की प्री जो मैंने आपके सामने बयान की। तो देखते हैं इंशाल्लाह 10 तारीख तक मैं भी और आप भी कि क्या गवर्नमेंट इस वक्त करती है और किस तरह से रिलीफ आवाम को कुछ मिलेगा या नहीं। आपकी जो राय है उसको ज़रूर आप बताइएगा। तो बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।